students, welcome to the learning classes of MAVN. Today we are going to study our next chapter in social studies, that is the earth as a globe. अर्थ एक ग्लोब के रूप में हम आज ये चैप्टर पढ़ेंगे. Dear students, in this chapter we will studying also on these topics. First globe, second ocean, third continent, fourth map and fifth types of maps. इन टॉपिक्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले इस चैप्टर से ही शुरू करते हैं. द अर्थ एज ए ग्लोब. इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा ग्लोब जिसमें अर्थ के सारे पार्ट्स हमको दिखाई देते हैं. ठीक है, तो आइए देखिए ग्लोब. आपके बुक में भी ग्लोब का फिगर बना हुआ है. आइए इस पे पहचानते हैं ग्लोब. ग्लोब क्या होता है बेटा? एक राउंड शेप में एक ऐसा मॉडल होता है जो हमको अर्थ के बारे में शो करता है कि कौन सा पार्ट हमारा कॉन्टिनेंट्स है, कौन सा पार्ट ओशन है और वो कहाँ पे है. ये हमको शो करता है. कौन सा मॉडल हमारा? ग्लोब. ठीक है, अब इसमें देखिए ग्लोब में क्या होता है. ग्लोब एक राउंड शेप में, ये तो आपका अर्थ हो गया और ये हो गया इसका क्या? स्टैंड. ठीक, अब यहीं पे एक रिंग लगी होती है जिसपे ये राउंड करता है, जिसपे ये जो है घूमता है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जो हमारे ब्लू कलर के पार्ट होते हैं, ठीक है, ग्लोब में जो ब्लू कलर के पार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं ओशन, महासागर. ठीक, और जो अदर कलर होते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट, जिसको महाद्वीप भी कहा जाता है. ठीक है, ये तो आपके हो गए. अच्छा, आप ग्लोब में देख रहे होंगे कि हमारी धरती जिस पे घूम रही है इसको तो हम एक्सिस कहते हैं. ठीक है, ये देखिए हल्का सा आपको झुकी हुई दिख रही होगी, तिरछी दिख रही होगी. ठीक है, तिरछी दिख रही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, तिरछी ही है. हमारी धरती जो है वो थोड़ी सी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है. ये आपको हम प्रीवियस चैप्टर में बता भी चुके हैं. और आपको क्या बताया है कि अर्थ जो होता है उसके अपर साइड, ऊपर की तरफ का भाग क्या होता है? नॉर्थ पोल कहलाता है और नीचे वाला भाग साउथ पोल. और एक चीज़ आपको बताया है कि जो हमारी धरती रोटेशन करती है, धरती घूमती है, वो किस साइड से घूमती है? वेस्ट से घूमती है ईस्ट की तरफ, ऐसे इस साइड से चक्कर लगाती है. ठीक है, अब आइए हम बुक रीड करते हैं और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप समझेंगे. ठीक है, आइए. द अर्थ इज वेरी बिग. अर्थ जो है बहुत ही बड़ा है. इट इज लाइक ए ह्यूज बार दैट वी कैन नॉट सी द होल ऑफ इट एट वन टाइम. और ये एक बहुत बड़े बॉल जैसा है, बहुत बड़े गेंद जैसा है, जिसको हम एक समय में पूरा नहीं देख सकते. क्यों नहीं देख सकते? एक अगर बॉल होगी तो हम, अगर हमारा फेस इस साइड होगा, ठीक है, तो हम इसी साइड की चीज़ें देखेंगे, एक तरफ इस साइड की चीज़ें देख नहीं पाएंगे, है कि नहीं? इसलिए सो वी हैव मेड ए मॉडल ऑफ द अर्थ. इसलिए हम जो है एक अर्थ का मॉडल बनाए, एक अर्थ का मॉडल बनाए, जिसको क्या नाम से जानते हैं? ग्लोब नाम से जानते हैं. आइए ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं. ए मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. एक अर्थ का जो मॉडल होता है वो ग्लोब होता है. मॉडल का मतलब क्या समझे? कि अर्थ की सारी चीज़ें उस पे दिखाई दें. अर्थ में जो भी, जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं, जहाँ पे ओशंस हैं, वो सारे पार्ट इस पे शो हों. ठीक है, अब आगे देखते हैं. ए ग्लोब रिप्रेजेंट्स द अर्थ ऑन ए राउंड बॉल दैट स्पिन ऑन ए स्टैंड. एक जो ग्लोब होता है वो एक गोलाकार जो बॉल जैसा अर्थ होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको शो करता है. और ये क्या करता है? ये स्टैंड होता है, इसी पे ये
रोटेट करता है, घूमता रहता है। ठीक, इट शो द लैंड एंड वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल, और ये बहुत ही छोटे पैमाने पे हमको दिखाता है कि कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे ओशन है। द एक्सिस ऑफ द ग्लोब इज मेड बाय फिटिंग ए रॉड थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब एंड इट इज फिक्स्ड ऑन ए स्टैंड। और जो एक्सिस होता है, हमने आपको बताया एक्सिस होता है, इसके बीचों बीच फिक्स होता है और ये एक स्टैंड में लगा होता है। ठीक, एक स्टैंड में सेंटर में लगा होता है। दिस रॉड रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ द अर्थ अपॉन विच इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वंस इन 24 आवर्स। और ये रॉड हमको क्या बताती है? ये रॉड हमको ये बताती है कि हमारी अर्थ वेस्ट से पश्चिम दिशा से ईस्ट की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ रोटेट करती है। इसी के सहारे रोटेट करती है। और एक रोटेशन में इसको कितने टाइम्स लगते हैं? टोटल 24 आवर्स। जब ये अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, रोटेशन करती है, तो इसको पूरा चक्कर लगाने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? अपने एक्सिस पे 24 आवर। ठीक है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन अपॉन विच इट रोटेट्स। जो एक्सिस होती है अर्थ की, उसको वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब वो अर्थ पे लाइन है नहीं, हम लोग इमेजिन करते हैं। ठीक है, हम लोग इमेजिन करते हैं कि हाँ ये इसका एक्सिस है। एक्चुअली में अर्थ सिर्फ ऐसे ही होती है। ठीक है, अर्थ ऐसे होती है, उस पर कोई लाइन वगैरह होती नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सपोज करते हैं कि ये अर्थ है। ठीक, और ये एक्सिस उसका हो गया, इसी पे ये चक्कर लगाती है। हम लोग ऐसा सपोज करते हैं। ठीक, द टू पोल्स आर मार्क्ड ऑन इट एट द टॉप एंड एट द बॉटम। और जो एक्सिस होते हैं उसमें जो अर्थ होती है, इसमें 2 पोल्स होते हैं। जो ऊपर के साइड एक होता है, नीचे के साइड होता है। द टॉप ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ द पोल इज नेम द नॉर्थ पोल एंड द बॉटम और साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द पोल इज नेम द साउथ पोल। और जो ऊपर के साइड नॉर्थ के दिशा में, नॉर्थ साइड में होता है, उसको नॉर्थ पोल कहते हैं। और जो साउथ डायरेक्शन में होता है, नीचे के साइड, उसको हम साउथ पोल कहते हैं। ऑन ए ग्लोब वी कैन सी हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम। और ग्लोब पे हम आधी ही धरती को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आधी धरती इस साइड है और आधी अर्थ का पार्ट जो है इसके पीछे होगा ना। अगर सपोज करिए कोई बॉल है, ठीक है, कोई बॉल है, तो उसमें एक साइड इस साइड होगा और एक इसके पीछे के साइड होगा कि नहीं, है कि नहीं? तो वैसे ही हमें ग्लोब पे आधी चीज़ें एक तरफ दिखाई देती हैं और आधी चीज़ें उसके बैक साइड दिखाई देती हैं। टू हैव ए लुक एट द अदर हाफ ऑफ द अर्थ वी नीड टू टर्न इट राउंड थ्रू ए ग्लोब इज हेल्पफुल बट स्टिल इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस। वी हैव टू स्पिन इट टू लुक फॉर अनदर पार्ट। अब देखिए, जो आधी हमको दिखाई देती है एक साइड से, उसको दूसरे साइड देखने के लिए क्या करते हैं? हम इसको स्पिन करते हैं, इसको घुमाते हैं। ठीक, अच्छा, ग्लोब के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, कुछ कमियां भी हैं ग्लोब में। वो क्या कमियां हैं? वो ये कमियां हैं कि इनमें सारे पार्ट हमको छोटे छोटे दिखाई देती हैं। ठीक है, इसमें कंट्रीज हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, और इसमें और क्या कमियां होती हैं कि हम इसको पूरे अर्थ को एक साथ नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि एक साइड हमको आधा दिखता है और इसको जब रोटेट करेंगे तब हमको दूसरा दिखेगा, है कि नहीं? इसलिए इसके कुछ कमियां हैं। कौन सी कमियां हैं? क्योंकि हमको ये पूरा नहीं दिखाई देता। और आगे और भी कमियां हैं, उसको हम पढ़ते हैं। उसके पहले आप बूस्ट अप योर ब्रेन, अपने ब्रेन को ताज़ा कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए
फास्ट कर लीजिए। द फर्स्ट ग्लोब वाज मेड अप ऑफ वुड। ये एक आपको जो है बताया जा रहा है कि जो सबसे पहला ग्लोब बना था वो किससे बना था? वो किससे बना था? लकड़ी से बना था, वुड से बना था। इफ यू केयरफुल ऑब्जर्व a globe, you find that some areas are colored blue, while some of its parts are colored differently. The blue color show the water bodies on the earth. अब देखिए आपके बुक में एक फिगर बना है ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दिख रहा है कि नहीं? अब इसमें आप देखिए, अगर हम केयरफुली इसको ऑब्जर्व करेंगे इस ग्लोब को, ये ग्लोब है, इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हम ऐसा देख रहे हैं कि इसमें कुछ पार्ट ब्लू कलर का है और कुछ पार्ट कई सारे कलर के हैं, ठीक है। तो जो ब्लू कलर के हैं उसको हम ओशन कहते हैं और जो अदर कलर के हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। अब आते हैं ओशन के बारे में जानते हैं। द बिग वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन। जो बड़े बड़े पानी के भाग होते हैं, बड़े बड़े पानी के भाग होते हैं, उनको हम कहते हैं ओशन, जिनको हिंदी में महासागर कहते हैं, ठीक है। देयर आर 5 ओशन इन द वर्ल्ड विच आर द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड द अंटार्कटिक ओशन, ठीक है। टोटल पूरे वर्ल्ड में 5 ओशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पैसिफिक, जिसको आप प्रशांत के नाम से जानते हो, ठीक है। अटलांटिक, इंडियन ओशन जिसको आप हिंद महासागर के नाम से जानते हो, इंडिया के नीचे ही है हिंद महासागर, इंडिया के साउथ में, ठीक है, उसको इंडियन ओशन कहते हैं। आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन, ठीक है। ये 5 ओशन आपके हो गए। द पार्ट्स ऑफ द ग्लोब विच आर कलर्ड अदर देन ब्लू सो द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ, द बिगेस्ट लैंड बॉडीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। और जो ग्लोब पे हमको अदर कलर में दिखाई देते हैं, अदर कलर में शो होते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे कोई पिंक है, कोई ग्रीन है, ठीक है, ऐसे ही कई सारे कलर हैं, कोई लाइट ग्रीन है। तो ये सब क्या होते हैं? ये बड़े बड़े जो जमीन के भाग होते हैं इनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, ठीक है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। और हमारे संसार में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। कितने ओशन हैं? 5। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7, ठीक है। दे आर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। और हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन है? एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ठीक है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट वन इन द वर्ल्ड। आवर कंट्री इंडिया इज ए पार्ट ऑफ एशिया। और जो सबसे छोटा, देखिए ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है कि नहीं? ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया लिखा है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा है। तो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है? एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मैप्स। ए स्मॉल ग्लोब कैन नॉट शो ऑल द प्लेसेस ऑफ द अर्थ क्लियरली। जो छोटा ग्लोब है वो अर्थ के सारे पार्ट्स को क्लियरली नहीं दिखा सकता। मोreover the globe is also a huge ball that is difficult to carry from one place to another. Moreover it occupies a lot of space. अभी हमने आपको बताया कि जो ग्लोब था वो बहुत बड़ा होता था और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में डिफिकल्टी होती थी, परेशानी होती थी हमको, ठीक है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द स्कॉलर्स डिवाइडेड द ग्लोब इनटू 2 हाफ एंड ड्रू देम ऑन ए पेपर। और हमारे स्कॉलर्स, हमारे विद्वान बंधुओं ने क्या किया, विद्वान जनों ने उस आधे 2 पार्ट्स को क्या किया, एक पेपर पे ही ड्रॉ कर दिया। इसके आधे पार्ट को
एक तरफ ड्रॉ किया और दूसरे पार्ट को उसके आगे ड्रॉ कर दिया। तब हमें क्या मिल गया, हमें दोनों साइड के ग्लोब में जो दोनों साइड के कॉन्टिनेंट्स और ओशन थे वो हमें एक ही पेपर पे दिखने लगे। ठीक है, आगे देखिए, ए मैप शोज डिटेल इंफॉर्मेशन। जो मैप होता है वो विस्तार से हमको जानकारी देता है। ठीक है, इट कैन बी यूज इन बुक्स। इन दिस वे वी आर एबल टू सी होल वर्ल्ड एट द सेम टाइम। और इसको हम बुक पे भी बना सकते हैं, बुक पे भी रहता है मैप। ठीक है, बुक में भी ले सकते हैं, पेपर में भी बना सकते हैं, कहीं भी इसको मैप को बना सकते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड को शो करता है। ग्लोब भी शो करता था, लेकिन एक बार में सिर्फ आधा हम पार्ट देखते थे। लेकिन मैप क्या है कि एक ही बार में हम पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं। ठीक है, ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ और इट्स पार्ट। एक मैप जो होता है वो अर्थ का या उसके पार्ट्स को दिखाता है। ठीक है, ए मैप इज ड्रॉ ऑन द फ्लैट सरफेस। और जो मैप होता है वो फ्लैट सरफेस, जैसे ये बोर्ड है, एक प्लेन, एक फ्लैट सरफेस पे बनता है, प्लेन सतह पे बनाया जाता है। ठीक है, मैप कैन बी वेरी बिग और वेरी स्मॉल। मैप जो है बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। इट इज़ वेरी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और वो बहुत ही इजीली उसको हम मैप को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सब मैप्स शो रहे इंटायर अर्थ। कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जो पूरे अर्थ को, पूरी धरती को शो करते हैं। दीज मैप्स आर कॉल्ड वर्ल्ड मैप। और जो मैप पूरे अर्थ को शो करते हैं उसको हम कहते हैं वर्ल्ड मैप। वी कैन सी कॉन्टिनेंट्स, ओशन, आइसलैंड एंड वेरियस कंट्रीज ऑन ए वर्ल्ड मैप। और हम इस वर्ल्ड मैप पे क्या क्या हमको दिख सकता है, ओशन दिख सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स दिख सकते हैं, आइसलैंड दिख सकते हैं और कई सारी कंट्रियाँ भी दिख सकती हैं। ठीक है, ए मैप यूजेस सम सिंबल्स टू रिप्रेजेंट्स डिफरेंट थिंग्स। दीज सिंबल्स आर शोन बाय साइंस places on the map at the correct place. A key is also provided at the bottom of the page to show what is sign mean. अब मैप में जो होते हैं, मैप में कुछ सिंबल्स भी शो होते हैं। ठीक है, कुछ सिंबल्स शो होते हैं, वो कुछ कुछ जगहों पे शो होते हैं। ठीक है, और उनके बारे में, उन सिंबल्स के बारे में हमारे पास एक की भी रहती है उसी मैप में, नीचे के साइड। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा सम सिंबल्स। ये चिन्ह है जिसको संकेत कह सकते हैं, जिसको हिंट कह सकते हैं। ठीक है, उन मैप में जो चिन्ह दिखते हैं, ठीक, जो ड्राइंग दिखती है, जो पार्ट डिवाइड होते हैं, ऐसे ही ऐसे पार्ट डिवाइड होते हैं। ठीक है, पता चला ऐसे ऐसे एक लाइन ब्लू कलर की जा रही है, वो क्या है, उन सब के बारे में हम डिटेल में मैप के नीचे हिंट दिया जाता है, उसको की कहते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वो सारे साइन के बारे में डिटेल में दिखाता है। जैसे इसमें दिखा है कैनल, कैनल का सिंबल कैसे बना है देख लीजिए, डैम का कैसे बना है, रिवर का, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में पेड़ बने हैं, पुलिस स्टेशन में PS लिखा है। ठीक है, टेम्पल में देखिए टेम्पल बना है, रिवर के लिए देखिए रिवर बनी है, ऐसे ही रिवर बनी है ब्लू कलर की, है कि नहीं। तो ये ऐसे ही साइन होते हैं, वो मैप में दिखाई देते हैं और उनके बारे में डिटेल मैप के नीचे दिखता है। द कंट्री एंड द वर्ल्ड मैप यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट सिटीज, टेम्परेचर, वाटर बॉडीज, रेनफॉल एक्सेट्रा। और जो कंट्री और वर्ल्ड मैप होता है उसमें क्या क्या शो होता है, उसमें सिटीज होती हैं, कंट्रीज होती हैं। ठीक है, टेम्परेचर शो करते हैं और कितनी बारिश हो रही है, ये सब शो किया जाता है। ठीक, और भी कई चीज़ें शो की जाती हैं, जैसे ये सिंबल्स दिए हैं, ये सारी चीज़ें शो की जाती हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ मैप, जो लास्ट टॉपिक है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैप भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, एक होता है पॉलिटिकल मैप।
पॉलिटिकल मैप और दूसरा होता है फिजिकल मैप। तो आइए पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप के बारे में जानते हैं। ए पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड कंट्रीज इंक्लूडिंग सिटीज एंड कैपिटल्स। जो पॉलिटिकल मैप होता है वो क्या करता है, देश को, राज्य को और उनके शहरों को एक लाइन से डिवाइड करता रहता है, ठीक। और जो फिजिकल मैप होता है, ए फिजिकल मैप शोज द नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ लाइक लैंड, माउंटेन्स, वैलीज, वाटर बॉडीज, आइसलैंड, डेजर्ट एक्सेट्रा। और जो फिजिकल मैप होता है वो नेचुरल चीज़ों को शो करता है, जैसे माउंटेन हो गए, रिवर्स हो गए, इन सब को शो करता है, ठीक है। आते हैं अपने ब्रेन को बूस्ट करते हैं। अर्थ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट rotating and revolving globe. It is located within the headquarters of the DeLorme Mapping Corporation in Yarmouth, मैंने USA। और जो सबसे बड़ा ग्लोब है, ठीक है, DeLorme मैपिंग कॉरपोरेशन ने बनाया है यारमाउथ में, जो कि है, जो कहाँ पे है, USA, अमेरिका में है, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्या है, ग्लोब है यहाँ पे, ठीक, जिसका नाम अर्था है। उस ग्लोब का नाम अर्था है, जो सबसे बड़ा ग्लोब है, वो कहाँ पे है, अमेरिका में है। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। और एटलस जो होता है उसमें मैप के बुक्स होते हैं, मतलब सारे फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप उसके अंदर रहते हैं। उन सारे कंट्रीज़ के, सारे अर्थ के, सारी उसमें मैप होती है, उसकी एक मोटी सी बुक बन जाती है। उस बुक को क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, ठीक। आते हैं बच्चों इसके समराइज पे। ए ग्लोब रिप्रेजेंट्स द अर्थ ऑन ए राउंड बॉल दैट स्पिन ऑन ए स्टैंड। एक ग्लोब जो वो क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है अर्थ को एक राउंड बॉल के शेप में, जो अपने एक स्टैंड पे स्पिन करता है, चक्कर लगाता है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन अपॉन विच इट रोटेट्स। और जो अर्थ की एक इमेजिनरी लाइन है जिसपे अर्थ चक्कर लगाती है, उसको कहते हैं एक्सिस। द टॉप ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ द पोल इज नेम्ड द नॉर्थ पोल। हमने आपको बताया कि जो अर्थ के एकदम टॉप पे, अर्थ के एकदम टॉप पे क्या होता है, एक पोल होता है, इमेजिनरी पोल होता है, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। द बॉटम और साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द पोल इज नेम्ड द साउथ पोल। और जो बॉटम में नीचे के साइड होता है उसको कहते हैं साउथ पोल, ठीक है। द ब्लू कलर शोज द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। और जो अर्थ हमारी दिखती है वो कैसे दिखती है, वो ब्लू कलर की दिखती है। किस कारण से दिखती है, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। A key is also provided at the bottom of the page to show what is sign means. और जो मैप के नीचे के साइड दिखाया जाता है, एक की दी जाती है, वो क्या करता है कि कहाँ उन साइनों का मतलब, जो मैप में साइन होते हैं उनका मतलब शो करने के लिए वो कीज दिखाई जाती है, ठीक है बच्चों। अब ये आपका आता है एक्सरसाइज आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, बुक फिल करने की कोशिश करिएगा। हम आपको बाद में PDF के माध्यम से इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम देंगे। और ये बस टाइम है, इसमें क्या करना है आपको, इसी बुक की सहायता से, ठीक है, इसकी सहायता से, ठीक, इसकी सहायता से इसको क्या करना है, इसको कलर करना है इस मैप को, और यहाँ के कॉन्टिनेंट्स और ओशन के नेम नोट करने हैं, ठीक है। लास्ट में थिंकिंग स्किल है, व्हाट शुड बी डू टू मेक द वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ क्लीन। क्या हमें अर्थ के सारे ये जो वाटर बॉडीज हैं उनको क्लीन करना चाहिए, तो क्लीन करना चाहिए कि नहीं, हाँ उनको क्लीन करना चाहिए, ठीक। हम आपको PDF के थ्रू आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग ये सब देंगे, आप उसको कॉपी में नोट करके लर्न करिएगा। थैंक यू।